हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबको हमारी यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे टावर क्रेन सिग्नल मैन कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लोगों का रिक्वायरमेंट है कि सिग्नल मैन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ का जो डॉक्यूमेंट है वो ज़रूरत है, क्या क्या होना पड़ेगा और किस किस चीज़ का बहुत ही आवश्यकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिग्नल मैन बनने के लिए देखिए थोड़ा बहुत पढ़ाई तो ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ भी काम करो दुनिया में, कोई भी काम करो, लेकिन थोड़ा बहुत जो है पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ये कंपलसरी होती है। अगर आप पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होने से तुम्हारा ही जो है इमेज स्टेटस जो है अच्छा रहता है साइट पे एवं काम करते समय। अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। देखिए, सिग्नल मैन बनने के लिए आपको कंपलसरी जो आपको एज है वो 18 के ऊपर होना चाहिए और थोड़ा बहुत आपका पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। और 18 के ऊपर होने के बाद आपको कहीं भी काम किया हुआ, अगर आप पहले कहीं पे काम किए हो, अगर नहीं भी किए होंगे तो भी आपको जो है डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना होगा। जैसे कि रिज्यूम है वो आपको बनाना ही पड़ेगा। कहीं भी अगर आप सिग्नल मैन के लिए जा रहे हो तो आपको रिज्यूम पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जब आप फर्स्ट टाइम सिग्नल मैन देने के लिए जाओगे, सिग्नल देने के लिए जाओगे, कहीं भी कंपनी में सिग्नल की ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो आपको एक रिज्यूम देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो लेटर तो ऑलरेडी होगा ही नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो। तो आपको काम सीखने के बाद थोड़ा सा एक लेटर जो है कहीं से बनाना पड़ेगा और रिज्यूम बनाना पड़ेगा, और आपका जो आईडी प्रूफ है वो आपको कंपलसरी साथ में अटैच करके देना होगा। और आपको जो है कोई भी काम में आपको लगन होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ढीला ढाला काम करो, क्योंकि अगर आपका काम पे लगन होगा तभी आप कुछ भी काम कर पाओगे। ये तो कोई भी काम में हो, काम पे लगन होना चाहिए, दिल होना चाहिए, तभी आप कुछ भी काम को कर पाओगे। आप बात करते हैं सिग्नल मैन के लिए जो नौकरी होती है, और नौकरी पाने के लिए गांव से यहाँ नौकरी के चक्कर में आया हूँ। ना अरे बाबा, इधर कोई नौकरी नहीं। जो इंटरव्यू होती है वो इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, उसमें क्या क्या बोलना पड़ता है, ये सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, और आपको रिज्यूम और एक लेटर जो है एक्सपीरियंस लेटर वो भी साथ में बना के देना चाहिए, और आपका आईडी प्रूफ जो है वो भी आपको साथ में अटैच करके देना होता है। और आपको जो है इंटरव्यू में जब पूछते हैं कि आप कौन सा साइट से काम करके आए हो, ये बात आपको पूछेगा कि कौन से गांव से आया तू? गुड़गांव। बहुत अच्छा गांव रे। कहाँ से काम करके आए हो, और क्रेन कितना टन का था, उसका कैपेसिटी कितना था और कितना मीटर बूम का था। ये सब छोटी मोटी थोड़ा बहुत सवाल पूछेंगे आपसे। लोड किस तरह से उठाओगे, और जब लोड उठाओगे तो क्या क्या चीज़ का ध्यान दोगे, ये सब सारे सवाल आपको पूछेगा। आपको बोलना है आप जिस भी साइट से काम करके आए हो उस काम का, उस साइट का नाम बताना है कि हम इसी कंपनी से आया हूँ, इससे पहले उधर काम किया हूँ, इतना बोलना है। आपका क्रेन का जो कैपेसिटी है वो आपको बोलना है, 5 टन 10 टन जो भी है आपको कैपेसिटी के बारे में बोलना है। उसके बाद कितना मीटर उसका बूम का लेंथ था, 50 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर, ये भी आपको बोलना है। उसके बाद जो आपको पूछेगा कि आप जो लोड जब उठाओगे तो क्या चीज़ का ध्यान दोगे, तो आपको उस टाइम बोलना है कि जब लोड में उठाऊंगा तो लोड बिल्कुल सही तरह से है क्या, मुझे इस चीज़ का ध्यान देना है। लोड में कोई भी गड़बड़ी तो नहीं है, जो बेल्ट या तो जो सीलिंग जो यूज हो रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से है क्या, और सीलिंग या तो उस बेल्ट में कलर कोड या तो कलर टैग है क्या, मुझे इस बात का ध्यान देना है। और जहाँ भी लोड उठाने का है, जिधर से भी मेरा लोड ऊपर जाएगा उस जगह सही है क्या, उसके ऊपर से कोई भी केबल, कोई भी वायर, कोई भी रस्सी तो नहीं है ना जो लोड में फंसने की चांसेस है। ऐसा कोई भी ऊपर का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वो जगह पूरा क्लियर रहना चाहिए। और जहाँ भी मैं लोड डाउन करूँगा उस जगह भी क्लियर होना चाहिए। लोड डाउन करने की जगह पे कोई भी रस्सी, कोई भी रोप, कोई भी केबल नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए, वो जगह भी बिल्कुल सही होना चाहिए। जब लोड को डाउन करूँगा तो लोड के नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए, कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन पड़ जाए कि जहाँ भी लोड डाउन करना हो वहाँ पे 5 लोग काम कर रहा है, तो आपको ये बोलना है कि मैं पहले वो 5 लोगों को वहाँ से हटाऊँगा, उसके बाद ही उधर लोड को डाउन करूँगा, क्योंकि लोग काम कर रहा है उसके पास में मैं लोड डाउन नहीं कर सकता। आपको इस तरह से बोलना है, 5 लोगों को पहले हटा के उसके बाद में को डाउन करूँगा, आपको इस तरह से बोलना है। फिर आपको पूछेगा कि आप जो चेन सीलिंग बेल्ट जो यूज कर रहे हो, जैसे आपको रोप सीलिंग हो या तो बेल्ट हो, आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो बेल्ट है वो कितना टन का है
और वो जो सीलिंग है वो कितना टन का है, आपका लोड जो है वो कितना टन का है, आपको कैसे पता चलेगा। इसके बारे में अगर कोई पूछा, कोई भी इंजीनियर या तो सेफ्टी डिपार्टमेंट, तो आपको इस तरह से बोलना है कि जैसे जो रोप सीलिंग होती है वो कितना mm का है, वो पहले आपको डिसाइड करने का है। तो कितना रोप सीलिंग का जो मतलब कैलकुलेशन निकालते हैं लोड का फॉर्मूला, उसके बारे में मेरा वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। और बेल्ट का जो होती है कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा बेल्ट कितना टन का लोड उठेगा, तो आप देखोगे तो बेल्ट में जो है ब्लैक कलर का लाइनें होंगे, उस लाइन को देख के आप समझ सकते हो कि कौन सा बेल्ट कितना टन का है, आपको इस तरह से बोलना है। तो कहीं जो है छोटे छोटे जो है सवाल आपको पूछेंगे सिग्नल मैन जॉब के लिए जाओगे तो जो है आपको सारी सवाल का जवाब जो है सही सही देना होगा, और सही सही अगर आप जवाब दे दिए होंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा। और सिग्नल मैन होने के लिए थोड़ा बहुत जो बोलने की जो प्रैक्टिस होती है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा बोलने का जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जितना अच्छा से बोलोगे उतना अच्छा ही ऑपरेटर का केबिन में आपका आवाज़ पहुंचेगा। अगर आप बोलने में थोड़ा गड़बड़ करोगे, बोलने में अगर आपका फास्ट नहीं होगा, क्वालिटी अगर बोलने की जो है वो सही नहीं होगा, तो जो ऑपरेटर है ऊपर केबिन में उसका टॉकी में जो है उसका आवाज़ क्लियर नहीं पहुंचेगा। फिर उसमें क्या होगा, बहुत ही एक्सीडेंट होने की चांस रहेगा, क्योंकि आप बोलोगे कुछ और उधर सुनाई देंगे कुछ, इसमें क्या होगा, कुछ भी हादसा होने की बहुत ही चांस रहेगा। इसके लिए जो है आपका जो वॉइस क्वालिटी है वो थोड़ा अच्छा होना ज़रूरी है। तो बस यही थोड़ा छोटी मोटी कुछ चीज़ है देना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा और आईडी प्रूफ, डॉक्यूमेंट वगैरह, रिज्यूम वगैरह, ये सब अगर आपके पास है तो आप सिग्नल मैन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिस भी कंपनी में वैकेंसी हो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा कुछ सिग्नल मैन का जो है इंटरव्यू नहीं होती है, ज़्यादा कुछ उसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन कोई कोई कंपनी मांगते हैं कि लाइसेंस है क्या सिग्नल मैन का। अरे भाई, एक सिग्नल मैन का नौकरी के लिए भी लाइसेंस देना पड़ेगा, तो फिर आगे कैसे काम चलेगा भाई। इसके लिए कोई कोई कंपनी मांगते हैं, सब हर कंपनी नहीं मांगते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, चीज़ को ध्यान दोगे तो आपको सिग्नल मैन का जॉब मिल जाएगा।